आज का टॉपिक है हम अपने ज़िंदगी का या किसी भी फैसले का सही निर्णय कैसे लें। सही निर्णय लेना आज के टाइम में, आज के डिजिटलीकरण टाइम में, मोबाइल के ज़माने में एक चुनौतीपूर्ण बन गया है, क्योंकि हम और आप इस मोबाइल फ़ोन के मरीज़ हो चुके हैं। मेरे ख्याल से इस जनरेशन में सभी मरीज़ हो चुके हैं, चाहे वो पुराने लोग हो, चाहे नए जनरेशन के लोग हो। नए जनरेशन के लोग तो और ज़्यादा मरीज हो चुके हैं। कभी कभी होता है ना, हम बिना वजह मोबाइल फ़ोन चलाते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, रील देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, देखते देखते थक जाते हैं। थकने के बाद हम फ़ोन को कहीं रख देते हैं, फिर 2-4 मिनट बाद फिर फ़ोन को उठाते हैं, फिर वही दोबारा वही चलाना, वही करना, वही शॉर्ट्स देखना, देखते रहते हैं। कभी सोचा है कि यह क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी से एक डोपामाइन रिलीज होते हैं, जो हमें एक एडिक्शन मतलब आदी बना देता है। हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे वीडियो या कुछ भी स्क्रॉल करते हैं फ़ोन में, वीडियो में, तो हमें कोई ना कोई मैसेज के मिलता रहता है। आज के समय में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही हैं, बिना वजह कहीं से भी मिल जाए, कहीं से भी सूचना, किसी भी तरह की सूचनाएं हमें मिल जा रही है, चाहे ऑडियो के रूप में, चाहे वीडियो के रूप में मिल जा रही। कोई भी देख ले रहा है, कोई भी सुन ले रहा है। पहले के ज़माने में अखबारों में सूचनाएं छपती थी, उसको केवल शिक्षित लोग ही पढ़ पाते थे। तो इस तरह की बातों का या इस तरह की सूचनाओं का कोई अफवाह नहीं बनता था, बातें बढ़ती नहीं थी, ज़्यादा लोग जान नहीं पाते थे, ज़्यादा लोगों के पास पहुंच नहीं पाती थी। लेकिन आज के दौर में है सब हर भाषा में, हर तरह से, ऑडियो रूप में, वीडियो रूप में, टेक्स्ट के रूप में चीज़ें प्राप्त हो जा रही है, सूचनाएं या मैसेजेस प्राप्त हो जा रहे हैं, जिससे कोई बच नहीं सकता। अगर किसी भी समूह के पास, किसी के पास जो एक बेरोजगार तबके का है, अगर उसके पास उनको काम दिया जाए कि आप 1 घंटे में अगर 5-10 लोगों को शेयर करते हो तो तुम्हें उस मैसेज पर तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो कोई भी बेरोजगार समूह पूरे समाज को अपने तरीके से सोचने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि अपना ही नज़रिया वो दिखाएगा सारे समाज को। इसका एक अच्छा उदाहरण है, महाभारत की एक कहानी है जिसमें द्रोणाचार्य को हराना मुश्किल हो गया था। युद्ध में द्रोणाचार्य को हराना था, तो अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम फैलाया गया। यह श्री कृष्ण भगवान की एक कूटनीति ही थी। कृष्ण भगवान ने एक योजना बनाई जिसमें उस व्यक्ति से कहवाया गया, युधिष्ठिर से कहवाया गया, जो युधिष्ठिर एक सत्यवादी थे, हमेशा सत्य ही बोलते थे। उनसे कहवाया गया कि आप कहो कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, और एक अश्वत्थामा जो थे, एक हाथी का नाम था। युधिष्ठिर ने जब कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, जिसके कारण द्रोणाचार्य भ्रमित हो गए और उनको लगा कि मेरा पुत्र ही मारा गया है, और इस चीज़ का वो निर्णय नहीं ले पाए कि अपने शस्त्र वगैरह छोड़कर नीचे बैठ गए और शिथिल हो गए, जिसके कारण द्रोणाचार्य मारे गए। का बताने का उद्देश्य यही है कि अगर उस समय आज जैसा मोबाइल युग होता तो सच तुरंत वीडियो या संदेश या किसी माध्यम से फैल जाता और यह कूटनीति विफल हो सकती थी। द्रोणाचार्य असली कहानी तुरंत जान लेते और कहानी कुछ और ही होती। बात उसकी नहीं है कि उस टाइम मोबाइल फ़ोन नहीं था या आज के टाइम मोबाइल फ़ोन है। बात इस मोबाइल फ़ोन की है कि मोबाइल फ़ोन कहीं ना कहीं हमें अच्छा मार्गदर्शन भी कर रहा है, कुछ चीज़ें मदद भी मिल रही है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है।
खैर वो तो हमारे और आपके इस्तेमाल करने के तरीके से ही पता चलता है कि हम उसका किस तरह से यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है। कहानी कुछ और ही है, हम अपनी ज़िंदगी में या अपने समय में सही निर्णय कैसे लें। इन सब में बात यह है कि अगर कोई बड़ा फैसला लेना हो, क्योंकि फैसला करना हर दौर में मुश्किल था और आज के दौर में तो और मुश्किल है, क्योंकि आज का दौर जो है वह आपके फैसले का केवल रिजल्ट देखता है। वो ये नहीं देखता कि आपने ये फैसला क्यों लिया, किस परिस्थिति में लिया है। नहीं, तुरंत लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने लगेंगे आपको। इन सब के होते हुए भी हमें अपनी ज़िंदगी में जब भी फैसले लेने हो तो कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम इंसानों से गलतियाँ तो हो ही जाती है। कोई भगवान तो है नहीं, हमारे फैसले गलत नहीं हो सकते हैं, तो फिर क्या करें जिससे कि हमसे गलतियाँ कम हो और सही फैसले हो सके। हम अपनी ज़िंदगी कहानी खुद लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं, हम अपने फैसलों से लिखते हैं, अपने निर्णयों से लिखते हैं। आपने अपने किस परिस्थिति में क्या फैसला लिया है, इससे आपके जीवन की अगली कहानी लिखी जाएगी, हमारे आगे का फ्यूचर लिखा जाएगा, या हमारे आगे की तस्वीरें बनेगी। इसलिए अपना फैसला खुद से ले, किसी और से ना लें, क्योंकि आपको तय करना है कि आप अपने फैसले के कितने निष्पक्ष हैं, कितने तटस्थ हैं, क्योंकि आपके अलावा इस चीज़ को कोई दूसरा नहीं जानता। आप खुद विचार कीजिए, आप किसी और की बातें केवल सुन रहे हैं, उससे समझने वाली चीज़ें उसको समझिए, लेकिन आप अपना निर्णय खुद करिए, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी है ना। चलानी किस तरह से है, रहना किस तरह से है, आप खुद तय करिए। क्यों किसी और पर अपनी ज़िंदगी का निर्णय थोपना चाहते हैं, क्यों? हाँ ठीक है, आपके अपने हैं, आपसे उनकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसके हिसाब से चलें या उनको खुश करने के लिए आप अपनी ज़िंदगी को एक रोबोट की तरह बना दें, बिना किसी लक्ष्य का जो आपका है ही नहीं, जिसके लिए आप चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जो आपको लेना चाहिए या जो आप लेना चाहते हो। सामने वाले के दबाव में या प्यार में या किसी अन्य चीज़ में यदि आपने निर्णय नहीं लिया, या आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने बारे में या अपना निर्णय खुद ले लेता हूँ, अपने लिए खुद स्वार्थी हो जाता हूँ, तो अगले या सामने वाले को क्या होगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। अपने साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं और उस सामने वाले के साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो इंसान है, उसका भी तो अपनी लाइफ है। आप क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में? उसको अपना निर्णय लेने दीजिए। आप ही अपने ऊपर सब क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप अपना खुद का निर्णय खुद से, खुद के लिए और अपनी खुशी के लिए लीजिए, या अपनी अच्छाई के लिए लीजिए। आप दुनिया का ठेका नहीं ले रखे हैं कि दुनिया को क्या दिखाएंगे, दुनिया को क्या समझाएंगे। अरे दुनिया आपको कुछ खाने को थोड़े देती है। इसलिए खुद पे भरोसा कीजिए, खुद को सबसे पहले रखिए और खुद के बारे में सोचिए। धन्यवाद।